लिखते भी रहे हैं। अभी जो परिचय करा रहे थे, हमारा राजनीतिक सफर शिवन जी ने जो शुरू कराया, परिचय कराया, मेरा भी राजनीति से न कोई लगाव था, न कोई मतलब था, न हम कुछ जानते थे, न मन में सोच था कभी राजनीति करने का। थोड़ा सा भाजपा की इतिहास और आपके विषय से थोड़ा सा अलग हो रहा है। मेरे मन में कोई ऐसा सोच नहीं था कि मुझे राजनीति भी करनी है। मैं अपने बिजनेस में मस्त था, बट्टा उट्टा चलता था, खेती बाड़ी थोड़े थाड़ थी, कुछ बढ़ गई है, लेकिन कृषि कार्य मेरा प्राथमिकता था और एक बिजनेस था, उसी में लगे रहे। 1988 में मुझे कप्तानगंज मंडल का, चूंकि कुशीनगर में मेरा घर पड़ता है, कप्तानगंज मंडल का मुझे अध्यक्ष बनाया जा रहा था। हमने कहा भाई ये लो अपनी लकुट कुमरिया, ये हमसे नहीं हो पाएगा। हम काम अगर करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे तो हम फिर परतावल में हैं तो आपके कप्तानगंज में हफ्ते में बुलाएंगे, ये मेरे लिए संभव नहीं है। हम अगर राजनीति शुरू करेंगे तो परतावल से ही करेंगे, अपने महाराज उनसे करेंगे। जिस समय की स्थिति है, भाजपा का इतिहास का जो विषय है, जिस समय 88 में हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, विश्वास आपको होगा कि नहीं होगा, उस समय की स्थिति ये थी, अपनी पार्टी की बैठक नहीं हो पाती थी। हमको लगता है हमारे श्यामदेवरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 11-12 कार्यकर्ता थे, जिसमें आधे से अधिक बुजुर्ग थे, जिनको कहा जा सकता है बुजुर्ग। वो विचारधारा से जुड़े हुए थे, पार्टी की नीति रीति से जुड़े हुए थे। मुझे भी लोगों ने जोड़ा और उस समय से हम लोगों ने शुरू किया बैठक उठक, मोटरसाइकिल से घर से लोगों को बुलवाना, बैठक लोग करते थे। हम तो चुपचाप, जैसे आप लोग बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, उसी तरह से हम भी बैठक में सुनते थे लोगों की बात। जलपान की व्यवस्था उस समय नहीं हो पाती थी, क्योंकि भट्टा चलता था तो जलपान की व्यवस्था था, सब हमने अपने जिम्मे ले लिया था उस समय की बैठक में। उस समय कोई पूछने वाला नहीं था। शिवेंद्र जी के, हमारे गुरुजी आदरणीय स्वर्गीय लालजी पांडे जी चुनाव लड़े थे जंक्शन पे, टेम्पू से टेम्पू ये सब ढकेल देते थे, उलाट देते थे। कोई समर्थन नहीं करता था गांव में। जो विचारधारा का जो जुड़ा हुआ व्यक्ति था, कोई लड़ने को तैयार नहीं होता था। जबरदस्ती जो टिकट दे दिया जाता था, नहीं आप लड़िए, आप कार्यकर्ता हैं, आप लड़िए, किसको लड़ाया जाएगा। और आज जो इतना मारा मारी है, इसका यही परिणाम है कि आप लोगों के बल पर और अपने बुजुर्गों के बल पर पार्टी आज इस स्थान पर पहुंच गई है कि एक छोटे से पद का भी दायित्व लेने के लिए हमारे और आपके बीच में लड़ाई हो रही है। यह सब अपने परिश्रम का फल है। और आज पवन श्रीवास्तव यहाँ बैठे हैं, अभिषेक बैठे हैं यहाँ, आप वहाँ बैठे हैं, दायित्व जो जहाँ जिसका दायित्व जिस लिए है वो वहाँ बैठा है, लेकिन आप ही लोगों के लिए स्थान है। आप लोगों के बीच से ही कोई कार्यकर्ता इसी स्थान पर आगे आने वाले समय में बैठने वाला है। लेकिन कौन बैठेगा? पार्टी किसको बैठाएगी? संगठन किसको जिम्मेदारी देगा? स्वाभाविक हम लोग बड़े आसानी से जान सकते हैं। इसका उत्तर यही है कि जो कर्तव्यनिष्ठ होगा, परिश्रमी होगा, समय देता होगा, उसी व्यक्ति को वहां से उठा करके यहाँ बैठाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी है, इसमें स्काई लैब नहीं चलता। आसमान से कोई नेता, एकाध नेता का उदाहरण आप देखेंगे, पीछे का इतिहास अभी जब शुरू होगा तो एकाध नेता देखेंगे, अन्यथा सभी नेता। मैंने आपको बताया कि मैं जब कार्यकर्ता बना तो उस समय कार्यकर्ताओं की बैठक में जलपान की भी व्यवस्था नहीं थी। कई लोगों को अपने मोटरसाइकिल से भेज करके हम बुलवाते थे। धीरे धीरे कारवां चलता रहा, परिश्रम होता रहा, समय आता रहा पक्ष में, और आज आपकी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में नंबर 1 की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बनी है। किसके बल पर बनी है? आप ही लोगों के बल पर बनी है। काम आप लोग करते हैं। अभी हम आए हैं
10-20 मिनट जो भी आप लोग कहेंगे उतना बोल बोल करके चले जाएंगे, बाकी आप अपने दायित्व का निर्वहन, अपने संगठन का काम सब तो आपको करना है। अब भाजपा के लोगों से ज्यादा काम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अभिषेक जी को हम देखते हैं, जहां भी आवश्यकता होती है, अभिषेक मेरी शुभकामना है, जिस तरह से मन से काम कर रहे हैं, निष्ठा से लगे हुए हैं, इनका पथ जो है प्रशस्त दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ने की तरफ दिखाई दे रहा है, ऐसा मैं बड़े मन से कह सकता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पहचान उनके कार्यों से होती है भाई, दायित्व से नहीं होता। दायित्व तो हमको देना है, कहीं सिफारिश हो जाती है, कहीं हमारा अपना है, हम दायित्व को दे देते हैं, पार्टी का काम कराते हैं। हमारे 21 पदाधिकारी हैं, 11 पदाधिकारी हैं, 15 पदाधिकारी हैं, 5-7 करते हैं, 10-12 नहीं करते हैं, कहीं 10-12 करते हैं, 5-7 नहीं करते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये चलेगा। सभी कार्यकर्ता एक समान रूप से काम नहीं कर पाते, उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, समय अभाव हो सकता है, रुचि की बात हो सकती है, इंटरेस्ट का विषय हो सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक क्षेत्र में हमने कदम बढ़ाया है, बड़े साफ मन से साफ राजनीति की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने परिश्रम के बल पर हम उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां हमारे पार्टी में कार्यकर्ता एक जमीन से उठ करके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री तक पहुंचा है, अपने परिश्रम से पहुंचा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में बताया जाता है, हम लोगों की पहले की बात है, राजनीति में सक्रिय, उसके पहले की बात है कि अपने विधानसभा कार्यालय के सामने जो अपना पार्टी कार्यालय है, पेपर बेचते थे। सायंकाल थक जाने के बाद अपना गमछा बिछा करके फर्श पर ईंट का तकिया लगा करके सोए हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का इतिहास है। हमारे जो संघ विचारधारा के जो वरिष्ठ लोग हैं, रज्जू भैया का नाम हम लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग तो नहीं जानते होंगे। रज्जू भैया का कुर्ता और धोती 2 सेट होता था। प्रवास पर जाते थे, झोला में एक सेट रखा रहता था, एक सेट पहन करके जाते थे। जहां जाते थे सायंकाल रात्रि में जब भी कार्यक्रम खत्म हुआ, भोजन हुआ, कुर्ता और धोती जो है अपने हाथ से खंगार करके झाड़ करके पसार देते थे, रात में सूखता था, दूसरे दिन उस कपड़े को पहनते थे। ऐसे ऐसे त्यागी पुरुष हैं, अपने संघ परिवार में जुटे हुए लोग, बहुतों को हम लोगों ने देखा है, जो शादी विवाह से मतलब न रखे, परिवार से मतलब न रखे, होल टाइमर जिसको हम लोग कहते हैं, पूरा का पूरा जीवन का समय संघ के लिए, और संघ के बाद संघ से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में वही लोग आते हैं